तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि बी स्ट्राइक स्क्वाड डंजन के बॉस के रूम में पहुंच जाती है और डंजन का बॉस बी स्ट्राइक स्क्वाड का स्वागत भी करता है। और दूसरी साइड साइन संग को ढूंढते ढूंढते ही डंजन के पास आ जाती है और यहाँ चाइन को ये पता चलता है कि संग डंजन के अंदर है, तो इसलिए वो डंजन के अंदर चली जाती है। और अब इसके आगे तो हमें यहाँ ये दिखाया जाता है कि जो बी स्ट्राइक स्क्वाड है उनके चारों तरफ बहुत सारे आई ऑल को होते हैं और यहाँ किनू मनी मनी ये कहता है कि इतनी बड़ी आई ऑल की आर्मी डंजन से बाहर चली गई तो ये लोग एक छोटी सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे हाई रैंक हंटर के आने से पहले ही। और किनू ये भी नोटिस करता है कि बॉस को 4 गार्ड प्रोटेक्ट कर रहे हैं और यहाँ बाकी हंटर किनू के ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं अटैक के लिए। और इसके बाद बॉस ये कहता है कि क्या इंसान तुम मुझसे डर रहे हो क्या, और ये कह के बॉस अपने ऑर्डर को रिलीज करता है और इस बॉस के ऑर्डर को महसूस करने के बाद सारे हंटर बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। और यहाँ सब लोगों को ये बात समझ आ जाती है कि ये बॉस एक अलग ही लेवल में है। और यहाँ किनू डरते हुए बॉस से ये पूछता है कि तुमने हम सबको इस जगह में क्यों बुलाया है और तुम्हारे वॉरियर हमें उसी जगह में मार सकते थे जहाँ हम मिले थे। और बॉस ये कहता है कि ये सब मैंने मजे के लिए किया और मेरे सोल्जर कब से इस डंजन के अंदर हैं, तो इसलिए मैं अपने सोल्जरों को तुम्हें एक एक करके मार के एंटरटेन करने वाला हूँ। लेकिन तुम्हारे बीच में एक स्ट्रेंज बीइंग भी है। और ये सब सुन के कियून बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ कियून मनी मनी ये सोच रहा होता है कि ये लोग बस हमें एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं और इन लोगों को हम ओपोनेंट भी नहीं लगते हैं और जो हमारी लाइफ है वो इनके लिए एक टॉय जैसी है जो ये लोग खेल के फेंक सकते हैं। लेकिन किनून अपने सेंस में आके ये कहता है कि सबको एक साथ अटैक करो। लेकिन किनून जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है वो ये रियलाइज करता है कि उसके सारे टीममेट एक ही जगह में खड़े हैं बस, और वो सब इतना ज्यादा डर चुके हैं इसलिए वो हिल तक नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद भी किनून अपनी पूरी ताकत का यूज करके बॉस के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ बॉस अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद किनून उनको जमीन में फेंक देता है। और इसके बाद बॉस लिविटेशन और ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है और डंजन का बॉस बार बार किनून को ऊपर और नीचे फेंक रहा होता है लगातार। और बाकी सारे हंटर किनून की ये हालत देख के बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और यहाँ किनून की एकदम मरने जैसी हालत हो चुकी थी। लेकिन यहाँ संग किनून के पास आके ये कहता है कि मुझे ये पता कि ये डंजन हंटर गिल्ड को बिलोंग करता है और इसलिए मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि यह हाई और तुम्हारी पूरी स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म कर देंगे, तो इसलिए मैं तुमसे ये चीज पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे परमिशन देते हो इस डंजन के सारे बीस को मारने के लिए। और ये सब सुन के किनून बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यही एक हाई और संग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ संग अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उस हाई और को ऊपर नीचे फेंकने लगता है और यहाँ संग किनून से फिर से ये पूछता है कि क्या तुम मुझे परमिशन दे रहे हो इस डंजन के सारे बीस को मारने के लिए। और उसके बाद किनून ये कहता है कि प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और उसके बाद डंजन का बॉस अपनी ओरा को फिर से रिलीज करता है और कहता है कि इंसान होने के बाद भी तुम्हारे पास इंटरेस्टिंग एबिलिटी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारे छोटे मोटे ट्रिक कब तक चलेंगे। और इसके बाद संग ये कहता है कि मैंने पहली बार इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फील किया है और मुझे यहाँ माफ करना, लेकिन यहाँ बहुत खतरनाक मैचअप हुआ है और ऑफ कोर्स मैं ये अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। और उसके बाद संग अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है और यहाँ एग्रिस और आयरन संग के पीछे आके खड़े हो जाते हैं और ये सब देख के बाकी सारे हंटर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ संग की सारी शैडो आर्मी बाहर आ जाती है। और उसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कार आके रुकती है और गाड़ी के अंदर से सिविलियंस टीम के वू जिनसुल कार से बाहर आते हैं और वू जिनसुल डंजन के पास आके ये कहते हैं कि उसने माइनिंग टीम के लिए अप्लाई क्यों किया है और ऐसा 2 बार हो चुका है और यहाँ ये पक्का हो चुका है कि संजिन वो एक एस क्लास हंटर है। और उसके बाद माइनिंग टीम का लीडर वू जिनसुल से ये कहता है कि सिविलियंस टीम इस जगह में किस काम से आई है और यहाँ वू जिनसुल ये बताते हैं कि हमने ये सुना है कि संजिन वू ने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ है अभी। और यहाँ माइनिंग टीम का लीडर ये पूछता है कि उस यंग मैन ने कुछ गलत काम किया है क्या। लेकिन पीछे से एक वर्कर ये कहता है कि ये चीज मैं पहले से जानता था और अगर वो हंटर नहीं बनता तो वो लोगों को मारता फिरता, और जब उसने मिलकर मुड़ के एक स्माइल दी थी तभी मैंने उसकी आंखों में बहुत ज्यादा बुराइयां देखी थी। और इसके बाद माइनिंग टीम का लीडर ये बताता है कि संजिन वू डंजन के अंदर है और जो स्ट्राइक स्क्वाड का पोर्टर है वो इस जगह में आज नहीं आया था, तो इसलिए संजिन वू पोर्टर के रोल को फिल करने के लिए उनके साथ अंदर गया है। और इसके बाद वू जिनसुल मनी मनी ये कहते हैं कि वो पहले एक माइनर था और अब वो एक पोर्टर बन चुका है। सही में संजिन वू बहुत ज्यादा अजीब है। और यहाँ माइनिंग टीम का लीडर ये भी बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मिस्टर चाइन संजिन वू को ढूंढते हुए डंजन के अंदर गई है। और ये सुन के वू जिनसुल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे से एक वर्कर चिल्लाते हुए ये कहता है कि उसने कुछ गलत किया है या उसने किसी को मार दिया है और मैं ये बात जानता हूँ कि वो क्राइम करने के केपेबल है। लेकिन यहाँ वू जिनसुल ये कहते हैं कि तुम्हें कल सुबह न्यूज में ये पता ही चल जाएगा। और उसके बाद यहाँ सारे वर्कर ये बात कर रहे होते हैं कि संजिन वू ने क्या किया होगा। और यहाँ सिविलियंस टीम डंजन के अंदर जा रही होती है, लेकिन यहाँ वू जिनसुल अचानक से बहुत खतरनाक एनर्जी को महसूस करते हैं। और इसके बाद वू जिनसुल हैरान होते हुए ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और ये मैंने बस कुछ सेकंड के लिए फील किया था, लेकिन मुझे उस टाइम में ऐसा लगा कि कोई मेरी बॉडी का टुकड़े टुकड़े कर रहा है। और उसके बाद ये लोग डंजन के गेट को मेजर करने के लिए मीटर को मंगाते हैं और मीटर के अंदर 94,218 रेटिंग देखने के लिए मिलती है। और ये देख के वू जिनसुल बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते
कहते हैं कि ये ए रैंकिंग का सबसे हाई रैंकिंग का गेट है और जो एसेसिन है उन्होंने गलती कर दी है मानामीटर को नापने में। और वो जिनसुन मनी मनी ये कहता है कि अगर ये एक ए रैंकिंग के स्ट्राइक स्क्वाड होती तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती, लेकिन अभी डंजन के अंदर 2 एस रैंकिंग के हंटर है इसलिए सब कुछ ठीक ही रहेगा, लेकिन तब भी हम सबको अंदर जाना ही पड़ेगा। और इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ढेर सारे हाई ऑर्क मरे हुए होते हैं और यहाँ चाइन ये कहती है कि सन क्यून ने इन सारे हाई ऑर्क को मारा है और यहाँ चाइन को ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि उन सब ने इन सारे बीस्ट को डिफीट कैसे किया है, लेकिन यहाँ अचानक से चाइन को बहुत पावरफुल माना वेव फील होता है और चाइन ये कहती है कि अगर ये बॉस के रूम से आ रहा है तो सन क्यून की टीम का कोई भी मेंबर सर्वाइव नहीं करने वाला। और यहाँ चाइन अपने एक्स को लेकर अंदर जाने लगती है और उसके बाद हमें बॉस के रूम में ले जाया जाता है जहाँ सन की शैडो आर्मी और सेवन की ऑर्क आर्मी एक दूसरे के सामने खड़ी होती है और सेवन यहाँ ये कहता है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, क्या तुम अपनी छोटी आर्मी से मेरे आर्मी से लड़ने वाले हो। लेकिन यहाँ संग स्माइल करते हुए ये कहता है कि तुम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पछताओगे कि तुम मुझे और मेरी शैडो आर्मी को बहुत ज्यादा कम समझ रहे हो। और यहाँ संग अपनी एबिलिटी मोनार्क डोमेन का यूज करता है और उसकी वजह से संग की जो शैडो आर्मी होती है उसकी 50% स्टेज इंक्रीज हो जाती है और संग को ये एबिलिटी डीमन क्रिस्टल में मिली थी जब उसकी लेवल 70 हो चुकी थी। और संग ये भी कहता है कि उस टाइम के बाद मेरे शैडो सोल्जर और ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और यहाँ एक स्ट्राइक स्क्वाड की एक अंडर ये कहती है कि जग में हो क्या रहा है और एक और अंडर ये कहता है कि ये चीज कोई भी सेंस नहीं बना रही है क्योंकि मैं भी बस 2 ही बीस्ट को समन कर सकता हूँ। और ब्लैक मैजिक ये कहती है कि कैसे एक इंसान केपेबल है डार्क मैजिक को व्हील करने में। और डंजन का बॉस ये कहता है कि तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, एक साथ उसके ऊपर अटैक करो। और इसके बाद सारे आयरॉर्क्स अटैक करने लगते हैं और यहाँ आयरन अपनी साउट एबिलिटी का यूज करता है, लेकिन इसकी एबिलिटी उन आयरॉर्क के ऊपर वर्क नहीं करती क्योंकि वो हाई लेवल के थे। और आयरन ये बात समझ जाता है कि उसकी ये एबिलिटी काम नहीं कर रही है इसलिए वो अपने एक्स का यूज करके उन्हें मारने लगता है। और दूसरी तरफ एक अपनी शॉट का यूज करके उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और यहाँ संग भी अपने डेगर का यूज करके उन आयरॉर्क को मारा होता है और यहाँ संग एक आयरॉर्क के ऊपर अटैक करके एक बहुत बड़ी जंप लेता है। और दूसरे अंडर ये बात कर रहे होते हैं कि ये वाइज गिल्ड मास्टर जैसा ही है और इन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि इतना पावरफुल हंटर पोर्टर का रोल क्यों कर रहा था। और दूसरे साइड संग मनी मनी ये कहता है कि जो एग्रिस आयरन और जो टैंक है और जितने भी मेरे शैडो सोल्जर है वो बी क्लास हंटर जितनी पावर को होल्ड करते हैं और ये लोग 3 से 4 बार डिस्ट्रॉय हो रहे हैं एक सिंगल ऑर्क को हराने के लिए। और संग यहाँ ये भी कहता है कि जो हाई ऑर्क की आर्मी है वो साइज में मेरी आर्मी से 3 गुना ज्यादा बड़ी है और यहाँ मैं जितने को मार सकता हूँ मुझे उतने को मारना पड़ेगा। लेकिन यहाँ संग अचानक से ये नोटिस करता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस अटैक की वजह से संग की कुछ शैडो आर्मी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसके बाद डंजन का बॉस ये कहता है कि तुम कितने ज्यादा फूलिश हो जो ऑलमाइटी और हाई दिखने का एक्ट कर रहा है जबकि तुम्हारी पपेट सारा काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ संग सीरियस होते हुए ये कहता है कि ये चीज तुम्हें अपने लिए बोलना चाहिए और जो मेरी शैडो वो रीजनरेट होती रहेगी जब तक मेरे पास माना है। और उसके बाद बॉस ये कहता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग रीजनरेट होते जा रहे हैं, तुम्हारा माना कभी ना कभी तो खत्म होगा। और जिस स्पीड से मेरे वॉरियर तुम्हारे शैडो को मार रहे हैं जिसकी वजह से तुम्हारा माना जल्दी खत्म हो जाएगा। और यहाँ संग उसके ऊपर अटैक करते हुए ये कहता है कि ये होने से पहले ही तुम मारे जाओगे। लेकिन इस जगह में बॉस अपनी सील को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि इस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला, बस तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और जो तुम्हारा शैडो है उनके नंबर भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ संग पीछे हटते हुए ये कहता है कि तुम इस बात को लेकर एकदम श्योर हो क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी माना रिजर्व की टेंशन लेनी चाहिए अभी। और यह डंजन का बहुत सीरियस होते हुए ये कहता है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी शैडो सोल्जर को एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और बॉस ब्लेजिंग फायर अटैक का यूज करके संग की सारी शैडो आर्मी को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और ये सब देखने के बाद संग मनी मनी ये कहता है कि ये बॉस म्यूट्स और वोल्केनो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो म्यूट था वो 1000 अनडेड सोल्जर को कंट्रोल कर सकता था लेकिन उसका जो डिफेंस था वो बहुत ज्यादा कमजोर था। और दूसरी तरफ कारागल था जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसका डिफेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा था। और यहाँ संग की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसके पास नंबर की कमी है। और यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट की वजह से यहाँ चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी है। और यहाँ संग इन्वेंटरी का यूज करके हीलिंग पोशन बाहर निकालता है और इसके बाद संग ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं जब भी चाहूँ मैं अपने माना को रिस्टोर कर सकता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि मैं ज्यादा पोशन को ड्रिंक करूँ, इसलिए मैं इस फाइट को जल्दी खत्म कर दूंगा। और यहाँ मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि नेक्रोमैन की असली पावर क्या होती है। और इसके बाद संग राइज कहता है और यहाँ जितनी भी ऑर्क मरे हुए थे संग उन सबकी शैडो को बाहर निकाल लेता है। और यहाँ डंजन के बॉस को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि जगह में हो क्या रहा है। और डंजन का बॉस ये कहता है कि जो मेरे वॉरियर है वो अनडेड बन चुके हैं। और इसके बाद संग ये कहता है कि तुम्हारे अभी बहुत सारे वॉरियर जिंदा हैं लेकिन ये बहुत जल्दी मेरे शैडो बन जाएंगे। और संग डंजन के बॉस की तरफ उंगली दिखाते हुए ये कहता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और यहाँ डंजन का बॉस ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है और वो ये भी कहता है कि ये ऐसा तो नहीं कि ये वो है। और आज का एपिसोड इसी जगह में खत्म हो जाता है। और जाने से पहले मैं ये बात बता दूं कि मुझे ये पता है कि वीडियो बहुत ज्यादा लेट आई है लेकिन जैसे इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट हो जाती है वैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। और मेरी तबीयत खराब है इसलिए मेरी वॉइस में भी आप सबको चेंज दिख रहा होगा। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।